मासिक शिवरात्रि की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। गुरुजी ने आज की भी कथा में मासिक शिवरात्रि का उपाय बताया है और साथ ही इस वीडियो में आपको दीपक का उपाय और अन्य सरल उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक सरल सा उपाय चुनकर अपनी पितृपक्ष की इस मासिक शिवरात्रि को सफल बनाएं, धन संपदा में वृद्धि करें, रोग कर्ज मुक्ति आप तत्काल प्राप्त करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि गुरुजी ने आज की कथा में उपाय बताया है वह सबसे पहले आपको बता दूं। अगर आपने सुन लिया है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं सुन पाए हैं तो आप करने का प्रयत्न करें, अन्य उपाय आपके लिए हैं, जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं जब भी मासिक शिवरात्रि हर महीने प्राप्त आपको होती है, आप व्रत नहीं भी कर पाते तो त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर आप सभी को शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक धतूरा और सफ़ेद फूल, 4 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, कटी फटी टूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। एक अक्षत लेना है, पूर्ण रूप से अवस्था में होना चाहिए, कटा फटा टूटा फूटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के स्वरूप में होना चाहिए और एक धतूरा होना चाहिए। धतूरा आप जानते होंगे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है शिवलिंग पर समर्पित करना। सफ़ेद फूल सब कामना की सिद्धि के लिए सहायक है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव का प्रिय सफ़ेद फूल, इन सभी चीज़ों को अपने हाथ की हथेली में लें। त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करें, रोग दोष कष्ट मिट जाए यह प्रार्थना करें और हमारे जीवन में सब कार्य बनने लगे, इस प्रार्थना से आप महादेव का प्रणाम करें। त्रिपुरारी स्वरूप का ध्यान करें, एक शिव मंदिर में दीपक लगाएं, एक जल का लोटा सर्वप्रथम आप समर्पित करें। समस्त शिव परिवार पर संपूर्णता की भावना से महादेव को प्रणाम करें, स्मरण करें, आवाहन करें, ध्यान करें, मंत्र जाप करते हुए, त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करते हुए यह चारों चीज़ें आपको संपूर्ण रूप से शिवपिंडी पर मासिक शिवरात्रि, किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन आपको समर्पित कर देना है। निश्चित ही दुख दरिद्रता का नाश होगा और सदा सर्वदा आपके परिवार में खुशियों के भंडार भर जाएंगे। कर कर देखिएगा, निश्चित ही मासिक शिवरात्रि की रात तक भी आप कर लेंगे, अति उत्तम होगा। यह हो गया पहला उपाय। मैंने प्रयत्न किया आपको सभी संपूर्ण रूप से बता पाऊँ, फिर भी कोई चीज़ रह गई हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं जब भी मासिक शिवरात्रि पड़े तो आप सभी को इन 3 जगहों पर दीपक जलाने का प्रयत्न करना चाहिए। पहला, आप सभी को आवश्यक रूप से आंवला वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष ना हो तो इसका भी एक गुरुजी ने बता रखा है, तो वह भी आगे चल के आपको बताऊंगी। सबसे पहला दीपक आपको आंवला वृक्ष के नीचे लगाना है। दूसरा शिव मंदिर या शिव मंदिर की चौखट पर, ठीक है, 2 दीपक हो गए। बात आती है तीसरे दीपक की। तीसरा ऊपर बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको दीप लगाना है। यह 3 दीपक आपको जरूर से जो है मासिक शिवरात्रि के दिन लगाने ही हैं। किसी कारण से आप इन 3 स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी अपनी अलग अलग कथाओं में हमेशा बताते हैं कोई चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाती है या हमारे पास इन चीज़ों को हम उस स्थान पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो आप सभी इन स्थानों का भाव करते हुए कि महादेव उन स्थानों का भाव करते हुए मैं यह दीप लगा रही हूँ, ऐसा कहते हुए आप इन 3 दीपकों को अपने घर के दरवाजे पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिव मंदिर की चौखट पर भी आप आंवला वृक्ष के निमित्त दीपदान कर रही हूँ, बेलपत्र वृक्ष के नीचे मैं दीपदान कर रही हूँ, इस भावना से अगर लगा देते हैं तो आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान का फल प्राप्त होगा। आंवला वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, यकीन मानिए। गुरुजी के उपाय नियम साधारण है, सरल है, परंतु इनके लाभ अनगिनत है। हजारों लाखों पत्र गुरुजी को रोज प्राप्त होते हैं जिनमें साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ होता है कि हमें यह पूर्ण रूप से लाभ हुआ है। तो आप सभी विश्वास और महादेव पर पूर्ण आस्था से इन सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करें, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे और दुख दरिद्रता संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। सरल उपाय है परंतु ग्रहों की दशा को मजबूत करने के लिए यह सहायक है। हमने बात कर ली 2 उपाय की, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय, जब विपरीत परिस्थितियां हो, आपको लगे कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे धन संपदा या कोई विवाह की अड़चन, कोई रोग दोष कामना बढ़ रही हो, पितृदोष लगा हो या घर परिवार में बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही हों, तो आपको कुछ भी नहीं, बस छोटी सी एक चुटकी जिसमें 7 काली तिल आप गिन लीजिए, ठीक है, गिन कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। मात्र 7 काली तिल आपको गिन लेनी है, मात्र 1 परिपूर्ण अवस्था में काली मिर्च गिन लेने हैं। गिन लिया और इन्हें लेकर पूरे दिन भर में रात्रि तक चले जाइए शिव मंदिर।
शिव मंदिर में जाएंगे तो 7 काली तिल के दाने, 1 काली मिर्च अपने हाथ की हथेली में रखें। सबसे पहले जल इत्यादि समर्पित करें, गोल बत्ती का दीपक लगाएं और 7 काली तिल और 1 काली मिर्च पूर्ण समर्पण की भावना से अपनी कामना कहते हुए, अपने रोग दोष का भान करते हुए आपको संपूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कोई भी पूजा पाठ करें शिव जी से संबंधित या पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें, गुरु जी सदा सर्वदा कहते हैं। हाँ, ऐसा है कि जगह का अभाव है, शिव मंदिर में स्थान नहीं है, तो शिव मंदिर पूर्ण है, पवित्र है, आप कहीं भी बैठकर पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप सभी को सरलतम भाव से मासिक शिवरात्रि के दिन पूजन करना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। साथ ही शुक्रवार का दिन है, हम सभी जानते हैं यह दिन शुक्र ग्रह से जाना जाता है और अपने आप में अद्भुत है। गुरु जी कहते हैं जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो रही हों, तो आप सभी को धन संबंधी परेशानियां सता रही हों, तो मात्र एक कमलगट्टा, आप जानते होंगे कमल के फूल को, बीज को जो है कमलगट्टे का बीज कहा जाता है, उसे आप 1-2 रुपये में किसी भी पंसारी की शॉप से ला सकते हैं। घर के मटके से जल का लोटा भर लीजिए, उसके अंदर आप सभी कमलगट्टा डाल लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी शिव मंदिर चले जाइए, घर पर भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन खास तौर पर धन की समस्या को दूर करने के लिए गुरुजी द्वारा यह उपाय बताया गया है। जो भक्तजन गुरुजी की बहुत लंबे समय से कथा सुनते आ रहे हैं, उन्हें इस उपाय के बारे में पूर्ण रूप से पता होगा। आप सभी को कमलगट्टे का पानी शुक्रवार के दिन अपने धन की, रोग की, कर्ज की प्रार्थना जो हो रही है उसकी पीड़ा को महादेव से कहते हुए आपको समर्पित कर देने से अनगिनत लाभ शास्त्र विधानों में कहे गए हैं। तो शुक्रवार की पवित्र तिथि मासिक शिवरात्रि के दिन आप सभी को जरूर से करना है। निश्चित ही कि स्वरूप में महादेव आपको बहुत सारा सुख देंगे, यह महादेव ही जाने, परंतु आपके कर्मों के हिसाब से वह देंगे जरूर, इतना आप मान लीजिए। शुक्रवार के दिन परफ्यूम यूज़ करना शरीर पर, घर में पोछा लगाना, झाड़ू खरीद कर लाना बहुत शुभ और लक्ष्मी के स्वरूप को लाने के समान माना जाता है। आप भी लाल रंग के कपड़े पहने, परफ्यूम लगाएं, शुक्र ग्रह से मजबूती से होता है। और आवश्यक रूप से बाल इत्यादि धोए, दाढ़ी इत्यादि भी पुरुष जन इस दिन बनाएं, तो स्वयं माँ लक्ष्मी घर में साफ सफाई से आमंत्रित होती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को घर पर सरलतम कार्य करना है। शुक्रवार की मासिक शिवरात्रि के दिन प्रयत्न करें, इस दिन घर पर आप चावल की और गौ माता के शुद्ध दूध की खीर बनाकर किसी कन्या को आमंत्रित खिलाकर आप उन्हें भोज करवाती है खीर का, या किसी सुहागिन महिला को आप शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्रि के दिन खीर खिला देते हैं, तो आप स्वयं माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर खीर खिला रहे हैं। जीवन में खुशियों के भंडार भर जाएंगे, रोग दोष और कर्ज भी मिटता चला जाएगा। आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को भी खीर का भोग लगाएं, महादेव के भी मंदिर में प्रयत्न करें, खीर का भोग लगाएं, जीवन में बदलाव आना है। यह सभी उपाय गुरु जी की कथा ज्योतिष पर आधारित है। अपने आप में वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।